बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर बनाया तो इस कॉन्सेप्ट को सैंपल पेपर में भी रखा है और इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स है। आप किसी भी ईयर का पीवाईक्यू ले लेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा 101%। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे क्वेश्चनों की जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स हैं और ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे सीबीएसई ने जब सैंपल पेपर बनाया तो इस कॉन्सेप्ट को सैंपल पेपर में भी रखा है और इन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स है। आप किसी भी ईयर का पीवाईक्यू ले लेंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, 101% मिलेगा। ये फिक्स क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है इलेक्ट्रिसिटी से। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सर्किट बना के देता है और इस सर्किट से ना अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। जैसे सर्किट एक ही है लेकिन क्वेश्चन देखना, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। तो मतलब एक ही सर्किट से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और इनमें से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और वो फिक्स आता है। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आया हुआ मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। सर कैसे करेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, इस चीज को समझो। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को समझना है तो बच्चा आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां पर देखो, इस R1 की वैल्यू है, इस A to B की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो R4 में कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी R4 है कितना अपने को पता ही नहीं है और इसी को मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कह दूंगा। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? कुल मिला के इस क्वेश्चन में हमें R4 की वैल्यू को फाइंड करना है। सॉरी, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? R4 की वैल्यू को फाइंड करना। सर कैसे करेंगे? मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो की स्पीड तेज हो जाएगी और आप बढ़िया तरीके से कैप्चर करेंगे, ठीक है ना? देखो, आपको R4 फाइंड करना है तो पहले आपको ना ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी जो आपको पैरेलल ऑर्डर में दिख रही है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसमें आप लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4/6। तो 1/R इक्वल टू कितना आ गया? 4/6 आ गया। तो यहां पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6/4 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 ओम। ये जो 1.5 ओम आया है वो A से B की वैल्यू आई है। ध्यान से समझना, A से B की वैल्यू 1.5 आई है तो ये तो 1.5 इसकी वैल्यू हो गई। अब आपको ना ये निकालना है। तो अगर आप देखेंगे तो जो यहां पर दिया हुआ है बच्चा, जो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है और जो ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये तीनों सीरीज ऑर्डर में है क्योंकि जो लाइट, जो करंट यहां से जा रही होगी वो दो पाथ में डिवाइड अब नहीं होगी क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व करके सीरीज बना लिया है ना। ये 1.5 आ गया, दोनों को सॉल्व करने के बाद 1.5 आ गया है। तो अब R4 कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। यहां मैं कैसे लिख सकता हूं? इन तीनों को मैं ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं कि R इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं देखो किसको किसको क्या मान रहा हूं। मैंने इस पूरे को R1 माना है, इस पूरे को R2 माना है और इस R4 को R3 मान लिया है। आप इसे R4 या आप इसे ना एक काम करें, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि भाई यही आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसी को आपको फाइंड करना है। आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये कितना था? R1 कितना था? 1.5 ओम था। R2 हमने अभी भी निकाला है, 1.5 ओम यहां से निकाला है। देन ये तो मुझे फाइंड करना था ना R3IR, यानी कि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था। इन दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 3 प्लस R, यानी कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना? इतनी प्रोसेस करने के बाद आपको ना ओम का फार्मूला लगाना है। सर कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे? ध्यान से समझना तो सब समझ में आएगा, बस आपको ना अच्छी तरीके से चीजों को समझना है। देखो, आप लगाएंगे V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, V इक्वल टू IR। देखो, यहां पर V दे रखा है, यहां पर I दे रखा है, ठीक है ना? तो आप V की जगह कितना लिख देंगे? V की जगह 20 लिख देंगे। I की जगह कितना लिख देंगे? I की जगह 6 लिख देंगे। और R कितना है? अरे R ये है ना जो आपने अभी निकाला है, ये R है आपका। तो R की जगह आप इसे लिखेंगे तो इनटू हो जाएगा 3, इसको ब्रैकेट में लिखना, 3 प्लस RIR, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकलने वाला है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 3 कितना हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, प्लस यहां पर 6 RIR हो जाएगा और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको इधर आप भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 माइनस 18। तो 20 माइनस 18 यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना? चलो इसको यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। ध्यान से देखना बच्चा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 2, क्योंकि इन दोनों को माइनस हो जाएगा। 2 इक्वल टू 6 RIR रेजिस्टेंस, यानी ये क्या हो गया? RIR इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? 2/6 हो गया। ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1/3। इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.33 ओम। अब 0.33 ओम आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। यानी इस तरह से आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला, जो कि आंसर कितना आया? 0.33 ओम। ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आपके सैंपल पेपर में भी दे रखा है, दोनों बोर्ड के लिए। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझना, दोबारा से वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट समझो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ के जाना। देन इसी से देखना दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है। हो सकता है आपसे कह देना कि टोटल आपको क्या निकालना है, टोटल आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सर टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल ध्यान से समझना। अभी हमने क्या निकाला ना, वो तो पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी अपने को। हमने क्या निकाला था, इस पूरे को हमने क्या निकाल लिया था बच्चा, इस पूरे को हमने निकाला था कि ये आया था 1.5 ओम, ठीक है ना, और ये कितना आ गया था, ये आ गया था 0.33 ओम। अब आपसे कहा है टोटल निकालना है, तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चीजें सीरीज ऑर्डर में हो गई, तो सीरीज ऑर्डर में हो गई तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा बच्चा। R1 की जगह कितना हो गया, 1.5 हो गया, प्लस R2 की जगह 1.5 हो गया, प्लस R3 की जगह 0.33 हो गया। इन सबको अगर आप जोड़ देंगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3.33 ओम। ये आपका ना टोटल R आ चुका है, ये आपका टोटल R आ गया। अब देखो ना कितना बढ़िया तरीके से हमने फाइंड कर लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है कि आपको ना R4 में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये होगा ना, अभी तो आपको R4 की वैल्यू पता है, कैसे मैंने वैल्यू निकाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चा, बढ़िया पढ़ के जाना। मैं फिर से कह रहा हूं बढ़िया पढ़ के जाना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपने देखा होगा, सैंपल पेपर में भी था कि नहीं था, और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने उन्हीं को मेल करके एक क्वेश्चन बनाया बच्चा। ये क्वेश्चन ये जो वीडियो ना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको पढ़ के जाना, और ये ना क्वेश्चन फंसने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चा बढ़िया तरीके से देख ले इसको, ठीक है ना, और ईमानदारी के साथ देख। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए कहा है और R4 में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, देख कैसे निकालते हैं। ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अपने को यह पता है कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपका 20 कैसे हो जाएगा, दिया है भाई यहां पे क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहां पर 12V है, यानी 12 तो यहां पे हो गया, चलो ठीक है 12 तो यहां पे हो गया। इस पूरे में कितना हो जाएगा, तो इस पूरे में 4 दे रखा है। अब ये 4 दे रखा है इसके लिए, तो आपको पता है ना कि पैरेलल में जो V होता है वो सेम होता है। क्लियर है क्या, I अलग होती है लेकिन V सेम होता है। तो 4 ये तो मतलब टोटल 4 है दिया हुआ है, इन पूरे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेम ही तो होगा, दोनों में 4 ही होगा। तो आपका ये 12 प्लस 4 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 16 हो गया। 16V तो दिया है, यानी यहां तक में 16V हो गया, तो बचा कितना, 4V बचा ना। तो यहां पर यानी कि R4 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा 4V। कैसे मैंने फाइंड किया है बढ़िया तरीके से देख लेना, दोबारा से वीडियो को पीछे कर लो, देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना, इसमें क्या पूछा है ना, आपसे पूछा फाइंड द करंट, और करंट निकालना है A टू B के बीच में, यानी A से B के बीच में आपको ना करंट फाइंड करनी है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। अरे बोलना होता है क्या, V इक्वल टू IR, और इस पूरे का R मैंने अभी अभी निकाल के आपको बताया था 1.5 हो जाएगा। V कितना है, V यहां पर 4 दिया हुआ है, तो V अगर 4 है, I आपको फाइंड करना है, और R 1.5 है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/1.5। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा एम्पियर में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग सॉल्व करने के बाद कमेंट करना, ईमानदारी के साथ कमेंट करना कितना आंसर आया है। इस तरह से फाइंड करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जो मेरा काम था, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। वैसे छोड़ता क्या हूं, मैं बता देता हूं ना भाई, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई भी छोड़ना कुछ नहीं है, सब समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन फिक्स है ना, तो इसमें रिस्क नहीं ले सकता, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। अब तो जो मैं छोड़ता हूं ना कि कैलकुलेशन करके भाई आंसर बता देना, वो भी नहीं बता पाते, ठीक है ना। अब देखो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब देखो पावर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर में है, और ये फिक्स है, मतलब इन पूरे कॉन्सेप्ट में से कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 101% आएगा, इसमें कोई मतलब सोचने समझने वाली बात नहीं है, आएगा फिक्स है, ठीक है ना। चल अब देखो पावर निकालना है, तो पावर निकालने के फार्मूले क्या होता है, पहला फार्मूला है P इक्वल टू IV, दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और तीसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R। 3 फॉर्मूले होते हैं। आपको ना A से B के बीच में पावर निकालने के लिए कहा है, यानी यहां पर आपको पावर फाइंड करनी है, और यहां पर आपको पता क्या है, आपको पता है V इक्वल टू है 4V, और R आपको पता है आपने निकाल रखा है 1.5। तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाएं जिसमें V और R हो। V और R किसमें है, V और R इसमें है, तो सेकंड नंबर फॉर्मूले का यूज करें। V की जगह 4 का स्क्वायर हो गया,
आर की जगह 1.5 हो गया, ये 16/1.5 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वॉट में, वो आपका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। कमेंट कर देना कितना आंसर आया, इतना तो कर सकते हो ना। तो जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको बताए हैं ना, वो फिक्स क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिक्स क्वेश्चन है, बढ़िया पढ़ के जाना इनको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।